हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो एक स्टोरी है जिसकी हेडिंग है द फ्रेंडली मॉन्गूज। ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है, उसी की कलेक्शन में से एक स्टोरी है ये। और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे मुश्किल शब्दों के अर्थ और कैसे उनका उच्चारण किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन आप हर वीडियो में सीखते हैं। और साथ साथ जो भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनेंगे वो आपको साथ में समझाती जाऊंगी, और ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स भी होंगे वो भी साथ में हम कवर करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और मॉरल बेस्ड स्टोरी है तो साथ में हम कुछ अच्छी सीख भी मिलेगी इसमें से। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और जिन वीडियोस का आगे भी आपको पीडीएफ चाहिए आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसी चैनल पे मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई है, जैसे कि अगर आपका लेवल इंग्लिश सीखने का बेसिक है तो आप बेसिक वाले वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपने सीख के थोड़ा सुधार किया अपनी इंग्लिश में तो आप मॉडरेट वाले वीडियोस भी देख सकते हो। जो भी आप प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप वीडियोस प्लीज़ देखिए और सीखिए। तो आइए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं स्टोरी द फ्रेंडली मॉन्गूज। मॉन्गूज नेवले को बोलते हैं, एक जानवर होता है जंगली, छोटा सा जानवर होता है, माउस की तरह, एक चूहे की तरह लगता है, लेकिन फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना, जो कि अच्छे से फ्रेंड्स बना लेता है दूसरों के साथ, और दयालु। तो द फ्रेंडली मॉन्गूज, नेवला जो कि बहुत ही दोस्ती भरा था, दोस्ताना था। तो पहले इससे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं ताकि स्टोरी आराम से इजीली समझ में आ जाए। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा रहते थे। लिव्ड, लिव का पास्ट टेंस है, तो एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future। अब उनका बिलीफ, उनका मानना था कि जो बेबी mongoose उन्होंने पालतू बनाया हुआ था, एक छोटा सा नेवले के बच्चे को उन्होंने पाला हुआ था घर में ही, और वो सोचते थे कि जब ये बेबी mongoose बड़ा हो जाएगा तो उनके बेटे का अच्छा दोस्त बन जाएगा। साथी और दोस्त, कंपेनियन, साथी, फ्रेंड, दोस्त। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। अब एक दिन क्या होता है, जो किसान है और उसकी पत्नी बाहर चले जाते हैं और घर में अपने छोटे बच्चे को उस mongoose के साथ, नेवले के साथ छोड़ देते हैं। तो क्या होता है इस कहानी में वही जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं, ऐसा लगता है नेवला, और ये किसान का छोटा बच्चा है जो पालने में सो रहा है, और किसान है, उसकी वाइफ है, दोनों बाहर जा रहे हैं। तो इसी के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। अब शुरू करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, किसान और उसकी पत्नी लिव्ड, रहते थे। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है, लिव, लिव्ड। तो ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, उसमें लिखा गया है। तो रहते थे एक गांव में अपने छोटे बच्चे के साथ। SON, सन होता है जो हो बेटा, एक होता है SUN, सन, जो सूरज को कहते हैं। दे लव्ड हिम वेरी मच। अब वो दोनों लव्ड, प्यार करते थे अपने बच्चे को बहुत ज्यादा। We must have a pet, the farmer said to his wife one day। अब एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को कहा, एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को कहा, We must have a pet, हमको एक पालतू जानवर जरूर रखना चाहिए, हमारे पास एक पालतू जानवर जरूर होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी की जरूरत होगी, उसको एक साथी चाहिए होगा। विल नीड, ये फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है कि जब, अभी तो बच्चा छोटा है, जब बड़ा होगा उसको साथी की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन।
तो जो हम पालतू जानवर रखेंगे वो होगा, विल बी, होगा हमारे बेटे का साथी। देखिए यहाँ पे सन्स लिखा गया है, अपोस्ट्रोफी लगा है। तो अपोस्ट्रोफी जब किसी वर्ड में लग के और आगे एस आता है उसका मतलब होता है पोजेशन शो करता है, जैसे कि का, के, की, इसका। तो यहाँ है बेटे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, और उसकी पत्नी को, ये भी देखिए लाइक का पास्ट टेंस है लाइक्ड, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो भी सिंपल पास्ट टेंस में है जिसको पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी वाइफ को भी आइडिया बहुत पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मॉन्गूज, एक शाम को फार्मर जो किसान था ब्रॉट लाया, ब्रिंग का पास्ट टेंस है ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। तो वो लाया अपने साथ एक छोटा सा नेवला। देखिए अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है यहाँ पे जो कि पास्ट टेंस में है, तो ये वाला सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसमें है ये। इट्स अ बेबी मॉन्गूज सेड हिज वाइफ, तो उसकी वाइफ ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा इट्स। अब देखिए यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, 2 शब्दों को जोड़ के बना है। अगर खोलेंगे तो बोलेंगे इट इज, और अगर साथ में पढ़ेंगे तो इट्स अ बेबी मॉन्गूज, ये तो एक छोटा सा बच्चा है नेवले का। सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा, पत्नी ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन जल्दी ही, अभी आगे फ्यूचर की बात कर रही है, जल्दी ही ये पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा, फुली ग्रोन, पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ही किसके लिए यूज किया गया है, मॉन्गूस के लिए, कि जो मॉन्गूस है नेवला है वो फिर हमारे बेटे का एक दोस्त बन जाएगा, बड़े होके हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मॉन्गूस ग्रू, देखिए यहाँ पे ग्रो का पास्ट टेंस है ग्रू, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। बोथ दोनों, बेबी उनका बच्चा और जो छोटा मॉन्गूस था नेवला, वो दोनों बड़े हुए। इन 5 or 6 months द मॉन्गूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अब 5-6 महीने के बाद जो नेवला था वो बड़ा हो चुका था अपने फुल साइज, जितना बड़े नेवले होते हैं, बड़े नेवले, उतना ही वो फुल साइज का ग्रो कर चुका था, बड़ा हो चुका था। तो देखिए यहाँ पे है हैड और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ग्रोन, तो जब हैड लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है वो वाला सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पूरे साइज का वो बड़ा हो चुका था मॉन्गूस नेवला। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल, अब यहाँ पे जो नेवले को डिस्क्राइब किया गया है कि वो बहुत ही प्यारा सा एनिमल, प्यारा सा जानवर लग रहा था, उसकी 2 चमकीली काली आंखें थी, चमकीली काली आंखें थी, और जो उसकी पूंछ थी वो झाड़ी के समान थी क्योंकि उसमें बहुत सारे बाल थे। अब मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी मॉन्गूस की, नेवला, उसकी बहुत ही जो बुशी टेल होती है जैसे कि कोई झाड़ी की तरह, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाल होते हैं। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, इसको क्या कहेंगे, क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। तो अब इसका मीनिंग, पहले मुश्किल शब्दों का मीनिंग बताती हूँ आपको। क्रेडल का मतलब होता है पालना या बच्चे का झूला, जिसमें छोटे बच्चों को सुलाती है माँ जनरली, एक छोटा सा जिसको ऐसे झूला झूला के उसको सुलाते भी हैं बच्चे को, जिसमें वो कभी सोता था, रोता था, ऑल्टरनेटली मतलब बारी बारी करके। अब आपको ये तो पता ही है कि जो जानवर होते हैं वो कुछ महीनों में ही बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो इंसानों के बच्चे होते हैं वो तो बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं। 5-6 महीने में तो वो बच्चा जो था उनका बेटा वो थोड़ा सा ही बड़ा हुआ, बस 6 महीने का ही हुआ। तो देखिए फिर क्या यहाँ इसका मतलब बनता है इस सेंटेंस का, द फार्मर्स सन, अब ये अपॉस्ट्रोफी एस है तो इसका मतलब किसान का बेटा अभी भी छोटा ही था, बेबी की तरह ही था, जो कि पालने में रहता था, कभी सोता था और कभी रोता था बारी बारी करके। वन डे द फार्मर्स वाइफ
wanted to go to the market. wanted जाना चाहती थी. want का past tense है, wanted तो past indefinite tense या simple past का sentence है. तो एक दिन फार्मर की पत्नी, अपॉस्ट्रोफी एस है, तो फार्मर किसान की पत्नी जाना चाहती थी दुकान, उसको कोई सामान लाना होगा वहां से. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. तो फेड का मतलब है उसको खिलाया उसने, रॉक्ड झूला झुलाया उसमें, क्रेडल, जो क्रेडल क्या होता है, पालना. तो देखिए जाने से पहले, जो मार्केट जाने से पहले उसने क्या क्या किया, छोटे बच्चे को खिलाया. अब फीड का पास्ट टेंस है फेड, फीड खाना, खिलाया, फेड खाना. अब ये पास्ट टेंस हो गया कि उसने खाना खिला दिया उसको. रॉक्ड, अब ये भी रॉक का पास्ट टेंस है, झूला झुलाया, ईडी लग गया इसमें तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया. और उसको सोने सुलाया अपने छोटे से पालने में. तो जो किसान की पत्नी थी उसने बेबी को खाना खिलाया, झूला झुलाया और फिर सुला दिया उसके छोटे से पालने में. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड. पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी, क्योंकि वो बाजार जा रही है तो टोकरी लेके जा रही है. उसने अपने पति से बोला, आई एम ऑफ टू द बाजार. देखिए ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये अपॉस्ट्रोफी जो लगा है ये है कॉन्ट्रैक्शन शो करता है. अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो बोलेंगे आई एम, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बात करेंगे तो आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं तो बाजार जा रही हूं, ऑफ टू द बाजार जा रही हूं. द बेबी इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग तो ये है क्योंकि वो बात कर रही है अभी कुछ अपने हस्बैंड से, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमा है तो उसके अंदर जो वो बात कर रही है वो डायरेक्ट स्पीच चल रही है फार्मर और उसकी वाइफ के बीच में. तो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे यूज हो रखा है, इज, और स्लीप के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, कि बेबी तो हमारा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, कीपिंग एन आई ऑन हिम या किसी के भी ऊपर अगर हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसका मतलब होता है नजर रखना, मतलब ध्यान रखना उसका. कीप एन आई ऑन हिम, बच्चे का ध्यान रखना. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose. अब सच कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता छोड़ना बच्चे को अकेला mongoose नेवले के साथ. तो सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेले छोड़ दूं, तो प्लीज आप भी उसका ध्यान रखना बच्चे का. यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. तो अब किसान ने क्या बोला, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट यूज हुआ है. यू नीड नॉट बी अफ्रेड, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल. अब जो ये नेवला है वो तो बहुत ही दोस्ताना स्वभाव का जानवर है. इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो. अब किसान कहता है, क्योंकि देखिए इन्वर्टेड कॉमास में है स्पीच, तो दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है उसी को लिखा है यहाँ पे कि आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है. जो ये नेवला है वो तो एक दोस्ताना स्वभाव का है, ये उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा अपना बच्चा है, और ये दोनों बिल्कुल पक्के दोस्त हैं जैसे कि तुम जानती ही हो. देखिए यहाँ पे है इट्स, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है. अगर हम खोलेंगे तो बोलेंगे इट इज एज स्वीट, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. द वाइफ वेंट अवे and farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. अब देखिए wife went away, went जो है वो भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है go, went सेकेंड है, gone है थर्ड फॉर्म. तो went है तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट. द वाइफ वेंट अवे, तो जो पत्नी थी किसान की वो चली गई बाहर, और जो फार्मर है किसान है हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, जब उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था घर में, तो डिसाइडेड, ये भी उसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसने निश्चय किया, फैसला लिया, टू गो आउट, बाहर जाने का, एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स, और अपने खेतों को जाके देखेगा. टू टेक अ लुक, एक बार जाके देख लेगा
जो कि ज़्यादा दूर नहीं थी, नॉट फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं थी। फील्ड्स, खेत। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। रैन भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, रन फर्स्ट फॉर्म है, रन, रैन, रन। तो ये किस में हुआ सेंटेंस? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट? तो रैन इनटू सम फ्रेंड्स मतलब उसको अपने कुछ दोस्त मिल गए ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रहा था। वे बैक, रास्ते में वापस आते हुए उसको अपने दोस्त मिल गए। एंड डिड नॉट, तो ये डिड नॉट है वैसे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जब हम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे डिडंट। इसमें जो सेकंड डी होता है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, डिडंट नहीं बोलते हैं, डेंट बोलते हैं। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और काफी देर तक तो वापस नहीं आया। ये भी देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग में। ये है क्वाइट जिसका मतलब है काफी। एक दूसरा भी होता है QUIET, उसको पढ़ते हैं क्वाइट जिसका मतलब होता है चुप रहो, चुप रहना। तो क्वाइट सम टाइम, काफी समय तक जो किसान है वापस नहीं आया क्योंकि उसको अपने दोस्त मिल गए थे वापस आते टाइम। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का मतलब होता है राशन का सामान, जैसे कि सब्जी, दाल, चावल, आटा और जो भी किचन में यूज होने वाला सामान होता है कहते हैं ग्रोसरी, राशन। तो जो फार्मर्स वाइफ, देखिए यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी है, एस है, तो इसका मतलब पोजेशन शो कर रहा है कि किसान की पत्नी ने अपना काम खत्म किया। फिनिश का पास्ट टेंस है फिनिश्ड, काम खत्म किया। क्या था उसका काम? शॉपिंग, खरीदारी करने का। एंड केम बैक, ये भी सेकेंड फॉर्म है, कम, केम, कम। तो सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और जो वो बास्केट, टोकरी ले गई थी वो भर के राशन से वापस ले आई। केम बैक, वापस आ गई। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। देखिए सॉ जो है वो भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सी का, सी, SEE, सी सॉ, सीन। उसने देखा mongoose को, नेवले को, सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठे हुए, एज इफ, जैसे कि, वेटिंग फॉर हर, वो उसी का इंतजार कर रहा हो। किसका इंतजार? किसान की पत्नी का। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। कैसे पढ़ेंगे? कस्टमरी। अब जैसे एक प्रथा थी, रोज ही अगर किसान की पत्नी कहीं जाती थी तो जब वापस आती थी तो नेवला भाग के उससे मिलने के लिए आता था। इसको ही कहते हैं कस्टमरी, जो एक प्रथा चली आ रही है, कस्टम से बना है कस्टमरी। तो जैसे प्रथागत था कि भाई ये प्रथा थी, mongoose जो है नेवला हमेशा मिलने के लिए भाग के जाता था। तो जैसे ही उसने किसान की पत्नी को देखा, ही रैन टू वेलकम हर, तो उसका स्वागत करने के लिए भाग के गया, जैसे कि वो हमेशा ही करता था जब भी किसान की पत्नी बाहर से वापस आती थी। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड। अब जो किसान की पत्नी है, टुक वन लुक, ये भी टेक का पास्ट टेंस है, टुक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, टेक, टुक, टेकन। तो उसने उसकी तरफ एक नजर दौड़ाई, mongoose की तरफ, और एंड स्क्रीम्ड, स्क्रीम, चिल्लाई, जोर से चिल्लाई। ब्लड, शी क्राइड, तो क्या चिल्लाई वो? खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड। तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो देख लेते हैं। फेस, उसका जो मुंह था, पॉज, उसके पंजे, स्मियर्ड, सने हुए थे, भरे हुए थे, किससे? खून से। तो जो नेवला था उसका मुंह और उसके पंजे पूरे के पूरे खून से लथपथ थे, लथपथ भी कह सकते हैं इसको। यू विकेड एनिमल, अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब वो mongoose से बात कर रही है। यू विकेड एनिमल, इसको विकेड बोलेंगे, विक्ड नहीं बोलेंगे, विकेड। तुम धूर्त, तो धूर्त जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, किल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, तो स्क्रीम मतलब चिल्लाना, और हिस्टेरिकली मतलब वो जब हिस्टीरिया टाइप का अटैक पड़ता है, उसका मतलब होता है कि जैसे पागल जैसी हो गई वो। एक तो वैसे ही डर गई खून देखकर, और जब उसके दिमाग में ये आया कि अरे इसने मेरे बच्चे को मार दिया, तो क्या हो गया? बिल्कुल ही पागलपन छा गया, बस उसको चिल्लाने लगी फिर mongoose के ऊपर, नेवले के ऊपर। यू हैव किल्ड माई बेबी, हैव किल्ड, देखिए हैव आता है जहां पे,
और फिर ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, तो इसका मतलब क्योंकि अभी ये बात कर रही है, डायरेक्ट स्पीच है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें क्या आता है, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसको सीधे के सीधे दोष दे देती है और भाग के जाती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of groceries. Blind with rage मतलब कि गुस्से में अंधी हो गई, गुस्से से पागल हो गई, और जितनी उसमें ताकत थी, with all her strength, जितनी उसमें ताकत थी, brought down फेंकी उसने वो भारी टोकरी जिसमें कि राशन का सामान भरा हुआ था, on the blood smeared mongoose, उस नेवले के ऊपर जो कि खून से लथपथ था, and ran inside to the child's cradle. ran second form of verb, run का, run, ran, run, और भाग गई अंदर जहां पे उसका बच्चा पालने में सो रहा था। child's cradle बच्चे का पालना। the baby was fast asleep, fast asleep मतलब गहरी नींद में सो रहा था। जो बच्चा था, उनका बेटा था, वो तो गहरी नींद में सो रहा था। but on the floor lay a black snake torn and bleeding. लेकिन फ्लोर जमीन, ले पड़ा हुआ था, ब्लैक काला, स्नेक सांप, टोर्न फटा हुआ, कटा फटा हुआ, एंड ब्लीडिंग और खून आ रहा था उसमें से। तो देखिए, बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन जमीन पर एक काला सांप पड़ा हुआ था जो कि कटा फटा सा था और ब्लीड कर रहा था, खून आ रहा था उसकी बॉडी से। इन अ फ्लैश, एक ही झटके में, शी रियलाइज्ड, उसको मालूम पड़ा, उसको समझ आ गया, व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ था। अब देखिए यहाँ पे हैड है और ये हैपन का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैपेंड, हैपेंड। तो हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसको समझ आ गया एक ही झटके में, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, ये भी सेकेंड फॉर्म है, रन, रैन, रन। तो वो भागी बाहर, लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढते हुए, ढूंढ रही थी वो नेवले को। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, और वो क्या बोली mongoose से कि ओह तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरे बेबी को बचा लिया और तुमने सांप को मार डाला। What have I done, उफ ये मैंने क्या कर दिया, उससे पूछ रही है क्योंकि बात कर रही है नेवले से। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया ये। शी क्राइड टचिंग द mongoose, अब क्राई का पास्ट टेंस है क्राइड, वो रोई और नेवले को छूते हुए रोई। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, और जो नेवला जो कि पड़ा हुआ था, मरा हुआ, एंड स्टिल बिना हिले डुले, जो कि मरा हुआ वहां पड़ा हुआ था, अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग होता है सुबक सुबक के रोना, जो कि बिल्कुल भी अनअवेयर, अनभिज्ञ था, उसको पता नहीं चल रहा था कि कोई रो रहा है क्योंकि वो तो मर चुका है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose। देखिए एक्टेड मतलब उसने जल्दी से जो हरकत की, हेस्टिली का मतलब होता है जल्दबाजी, हेस्ट से बना है हेस्टिली, जल्दबाजी में, रैशली हड़बड़ी में, स्टेयर्ड घूरना, देर तक, लॉन्ग, डेड mongoose मरा हुआ नेवला। बना द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose। अब जो किसान की पत्नी जिसने की जल्दबाजी में और हड़बड़ी में वो कार्य कर दिया था, वो देर तक घूरती रही मरे हुए नेवले को, उसको घूर कर देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और तब अचानक उसे बच्चे की रोने की आवाज आई। हियर का पास्ट टेंस है हर्ड, तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं सेंटेंस। शी हर्ड द बेबी क्राइंग, बच्चे की रोने की आवाज आई। वाइपिंग हर टीयर्स, वाइपिंग का मतलब होता है पोंछना, अपने आंसू, टीयर्स आंसू पोंछते हुए, शी वेंट इन टू फीड हिम, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, तो वो अंदर गई उसको खाना खिलाने के लिए। अब देखिए
दिस स्टोरी इज फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानी से ली गई है ये। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, और इसका मॉरल ये निकलता है कि जल्दबाजी में हमको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़्यादातर जो हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं वो गलत भी निकल सकते हैं। इसलिए सोच समझकर जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन हो, मुश्किल स्थिति हो, सोच समझकर फैसला करना चाहिए। जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए, गलत भी हो सकता है वो। तो आई होप आपने कहानी से सीखा होगा बहुत कुछ, और नॉलेज भी आपकी बड़ी होगी। जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट बताए हैं, वर्ड मीनिंग बताए हैं, प्रोनाउंसिएशन बताए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।